लेकिन कोई दूसरा विष्णु भैया नहीं हो पाया। और उस बार अगर हार जाता तो आज जो है उसके लिए लोग कपार नहीं फटता, क्योंकि तीसरा बार की चर्चा नहीं की है। जी करना है। सदर अस्पताल में चूंकि डॉक्टरों की आज भी कमी है, जबकि हमारे यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री यहाँ के हैं, की चर्चा नहीं की है। जी करना है। सदर अस्पताल में चूंकि डॉक्टरों की आज भी कमी है, जबकि हमारे यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री यहाँ के हैं। आप करोड़ों रुपया खर्च करके उसका 10% भी सुविधा नहीं दे पा रहे। आप नहीं दे पा रहे हैं। हॉस्पिटल के पास अगर 50 बेड नहीं था, तब जब तक वैकल्पिक व्यवस्था आप यहाँ नहीं करा देते हैं, यहाँ के जनता के लिए नहीं होता, तब तक आयुष्मान वहाँ चलना चाहिए। हम लोगों के पास लोग फोन करते थे, कोई पेड़ नहीं उगता, वहाँ रेड़ी के पेड़ को ही, पौधे को ही पेड़ की संज्ञा दे दी जाती है। 15 साल मान लिया आपको, 15 साल रहे ना, 5 साल रहे कुल में, 15 साल रहे ना भाजपा वाले यहाँ पे, पहले सीएम रहे ना आपके, अच्छा काम नहीं किया इसलिए तो बदल दिए गए। तो अभी तो अच्छा होना बदल दिया। जो बोले ना चमत्कार एक दिन में नहीं होता, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, लेकिन आपने क्या करके दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करके दिया था ये बताओ ना। इंफ्रास्ट्रक्चर तो था हमारा। अरे आप सिंपल सी बात है, आप बच्चे को इंटर तक बढ़िया से पढ़ाते हो तब ना जाके किसी कंपटीशन में बैठ पाता है। आप पता चला बच्चे को बिठा दिए हो कहीं पे खिचड़ी खाने के लिए, वहां पढ़ रहा है, वो पढ़ाई छोड़ के खिचड़ी खाने पे ध्यान दे रहे हैं बच्चे। अब उसको बोलोगे चलो आईआईटी निकालो, कहाँ से निकाले? नहीं ऐसा है कौशल जी, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। गलतियां पहले भी हुई हैं, जिम्मेवारी उनकी भी बनती थी, और फिर वही गलतियां अभी भी दोहराई जा रही है, तो सवाल तो उठेगा। नहीं, बिल्कुल संवेदनशील मामला है, मैं इससे कोई, लेकिन आप अगर पेशेंट को आप नई गाड़ियां खरीदे हैं, एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहा है, कम से कम बेहतर इलाज नहीं दे सकते हैं, तो बेहतर अंतिम संस्कार तो करा दीजिए। बिल्कुल। रोज रोज जो सवाल हमसे पूछे जाते हैं, आज वही सवाल हमने भी उठाए हैं। कुछ सवालों के ठेकेदारों से आज कुछ सवाल हमने भी लगाए हैं। आपका हम स्वागत करते हैं अनकट विद एबी में, और आज हमारे साथ परिचर्चा के लिए उपलब्ध हैं उदय जी, हिंदुस्तान के ब्यूरो हेड हैं जामताड़ा, जो भैया हैं इंडियन पंच से, जी हैं दैनिक जागरण से, अनूप राय जी हैं विश्व हिंदू परिषद के जिला। आज का कार्यक्रम एक विशेष परिचर्चा, जिसको हमने एक यूं ही छद्म नाम दिया है, कॉफी पे किचकिच। इस पर कुछ हम लोग चर्चा करेंगे अपने जिले को लेकर, जिले के विकास को लेकर, कुछ राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर, यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर के, और भी बहुत कुछ जिसमें कि जो आमतौर पर चर्चा में पाए जाते हैं, उसको आज हम लोग इन कुछ मीडिया बंधुओं से और अनूप राय जी से सभी विषयों पर मिला जुला के एक निष्कर्ष निकालेंगे कि हम लोग कहाँ चूक रहे हैं, क्या हम लोग सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। इन सभी विषयों पे हम लोग परिचर्चा करेंगे, और उम्मीद है कि आपको ये परिचर्चा पसंद आएगी। हमारे साथ बने रहिए। पहला सवाल राजू भैया से होगा कि राजू भैया, जिले में विकास को लेकर के जो परिपाटी है पिछले कई दशकों से, आप कह सकते हैं कि ये जिला हमारा वहीं का वहीं लगभग खड़ा है या पड़ा है। इसको लेकर कोई भी राजनीतिक मूवमेंट नहीं हुआ, या ऐसा, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है आपकी नजर में? ऐसे नहीं कहा जा सकता है कि जिला जहाँ था वहीं पड़ा हुआ, क्योंकि जिला 2001 में अस्तित्व में आया। अस्तित्व में आने के बाद जिला में था ही क्या, क्योंकि पुराना ब्लॉक था, ब्लॉक से ज़्यादा यहाँ पर एक अनुमंडल था। और आज जिला जो है ये 25 वर्ष का युवा जिला है। तो 25 वर्षों में जो जामताड़ा में हुआ है वो खास करके अन्य जिलों में नहीं हुआ है। जो इसके साथ जो भी लोग जिला के कैटेगरी में आया, आज जामताड़ा में निश्चित रूप से विकास हुआ है। कुछ विकास कहीं पे ज़्यादा स्पीड में हुआ तो कहीं पर कुछ ब्रेक लगा। फिलहाल सिनेरियो की बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं कि क्यों किसी उद्योग धंधे का यहाँ विकसित नहीं हो पाया, या बेरोजगारी जो स्थिति की बढ़ी है, या इसी के कारण साइबर क्राइम भी हमारा बहुत हाई लेवल पे पहुंचा हुआ है। उद्योग धंधा यहाँ पे नहीं लगने का एक कारण है एसपीटी एक्ट। एसपीटी एक्ट में जब तक बदलाव नहीं होगी तब तक कोई लोग किस एवज में बैंक से ऋण लेंगे? जहाँ पे जमीन फ्री है, जहाँ पर जमीन सेलेबल है, वहाँ पर उद्योग लग रहा है। ऐसी बात नहीं है कि उद्योग नहीं लगी है। उद्योग के लिए यहाँ पर भूमि भी लोगों को दिया गया है। सैकड़ों एकड़ भूमि जो है
10 रुपया, 1 रुपया, 100 रुपया के रकम पर उद्योगपति के नाम से रजिस्टर हो चुका है, बावजूद वो लोग उद्योग नहीं लगा पा रहे हैं। नहीं लगा पाने के कारण है यहाँ एक तरह से बैंक से उसे कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। सेलेबल जमीन अगर रहेगा तो लोग उस पर निश्चित रूप से बैंक उसे सहायता देगी। ज़्यादातर जमीन जिनके पास है वो लोग उद्योग के विषय में सोच नहीं पा रहे हैं। जिनके पास पैसा है उनके पास जमीन नहीं है। ये दो कारण यहाँ पे हो रहा है। कौशल जी अगला पूछना ये चाहेंगे नहीं, हम इसी विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहेंगे। जी तो जैसे कि राजदा ने बताया कि CNT SPT एक्ट जो है बहुत बड़ी बाधा है यहाँ पे। मान लीजिए मेरा नाम कौशल सिंह नहीं, मेरा नाम कौशल मरांडी है। कहीं से पढ़ लिख के आते हैं, कोई व्यवसाय करना है, मेरे पास 10-20 बीघा जमीन है, उस पर कुछ लगाना चाह रहे हैं, मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी हम बना लिए। बैंक के पास जाते हैं तो उस जमीन का क्या वैल्यू देती है, क्योंकि जमीन नॉन सेलेबल है। तो हम तो फिर वहीं पे आके स्थिर हो जाते हैं। फिर मेरे लिए यही मजबूरी होती है कि कहीं पे नौकरी करें या फिर उसी जमीन पे कुछ उपजाएं, कुछ लगाएं, कुछ करें। अब रोजगार की बात करते हैं तो गोवा वाले काजू का फेंक बियर के रूप में बेच सकते हैं। हमारे यहाँ तो घर घर शराब बनाने वाले लोग हैं। आपकी जो एक्साइज नीति है तो क्यों ना हम इसको प्रमोट करें। ये तो हमारी सरकार को होना चाहिए ना कि अब गुड़ जो हम लोग खजूर का खाते हैं, बंगाल वाले कारीगर आके बना के हमारे ही इलाके में आके उसी खजूर का गुड़ 100 रुपए किलो बेच रहे हैं और हम जो है उसको सिर्फ ताड़ी के रूप में इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो बड़ी सारी चीजें हैं। बेर होता है यहाँ पे, कटहल होता है, इतना जो मान लीजिए कि अचार का उद्योग हो सकता है, काफी सारा हो सकता है। अब बेर यहाँ पे होता है, बेर का चटनी आसनसोल वाले बना के बेचते हैं, हमारे बच्चे खाते हैं। तो आप अपने संसाधन को किस तरह से उपयोग में लाते हैं, ये तो सरकार को सोचना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के ये कहना है कि सरकार के पास उतनी दूरदर्शिता अभी तक नहीं है कि हम अपने लोकल फॉर वोकल के लिए लोकल से कुछ निकाल पाए, जबकि हमारे यहाँ संसाधन पर्याप्त उपलब्ध है। हमारे संसाधनों पे दूसरे लोग निर्भर है। अमड़ा हुआ, कटहल हुआ, यहाँ से बिहार शरीफ, लखीसराय, कहाँ पटना तक के लोग जो इस्तेमाल करते हैं हमारा जामुन। जो 90,000 जनता तो सीता सोरेन को वोट दिया। मतलब अब वो 90,000 जनता किसके, यदि हम भाजपा जो थे उनको वोट देने वाले सीता सोरेन को, तो 90,000 की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? कौन है? आप पैरासूट से एक कैंडिडेट लाए, ठीक है, और उसके बाद हम किसके पास जाएंगे? कौन है? तो इन कमियों को दूर करना पड़ेगा। अभी लोग तो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं ना। जो लोग अभी इनको कोई समस्या हो रही है तो वो कहाँ जाएंगे, किनके पास जाएंगे, कौन आगे आएगा, कौन उनके बात को पटल पे रखेगा? या मान लीजिए किसी को बात है कि जिला अधिकारी से बात करना है, किसी को पुलिस अधिकारी से बात करना है, किसी को थाना में बात करना है, किसी को BDO से बात करना, समस्याएं हो रही है, तो कौन बात करेगा, कौन जाएगा, कौन प्रतिनिधित्व करेगा उनको, वो किनका दरवाजा खटखटाएंगे? समस्या तो आपके पास है ही। तो जिले में कई बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। बहुत बार तो लोग सुन के भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि बस में नहीं है। देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात हुई क्या, जी 2014 में भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत बड़ा जो है ऐतिहासिक भूल हुई। चाहे कहीं न कहीं जो है भाजपा का लक्ष्य था कि JMM को हराओ, विष्णु भैया को हराओ। बात नहीं बोलना चाहिए लेकिन वही था। जीतो कौन, ये लक्ष्य नहीं था, क्योंकि जो खिलाड़ी यहाँ पर है इसका कोई मास्टरमाइंड दूसरा जगह बैठा हुआ था, दोनों का। जैसे आप आते बोले हमको ना कि मास्टरमाइंड कौन है बताओ इसका, उस टाइम हम इसी से हम आकर के बोले कि इस कार्यक्रम का मास्टरमाइंड कोई नहीं है। चलिए हम उस समय जो है हाँ। उस कार्यक्रम का मास्टरमाइंड दूसरा आदमी था। विष्णु भैया को हराना है, 2 प्लेयर मैदान में था, दोनों को लड़ना था विष्णु भैया से, और दोनों आपस में जो है मिल गया, मिल करके बात करता था, एक ही बात करता था कि विष्णु भैया को हराना है। आज विष्णु भैया हार गया, लेकिन कोई दूसरा विष्णु भैया नहीं हो पाया। और उस बार अगर हार जाता तो आज जो है उसके लिए लोग कपार नहीं पड़ता, क्योंकि तीसरा बार जहाँ हार जाता है ना,
वो फिर अपनी जगह पर जाता चला जाता, फिर यहाँ वो आता भी नहीं। लेकिन ऐतिहासिक वोट होगी। 2014 में जेएमएम और कांग्रेस दोनों आमने सामने था। कुछ नेग्लिजेंसी हुई जेएमएम से, थोड़ा वोट कटा और उसका फायदा उसने उठाया कांग्रेस के लोगों ने। वो अब तो उसका क्या कहते हैं कि कंप्रोमाइज हो गया है, दोनों एक दूसरे से गठबंधन कर लिया है। जब तक ये गठबंधन बीजेपी वाला गठबंधन तोड़ने में फिलहाल में अब कब तोड़ेगा, क्या कुछ है? नहीं, ये बहुत हल्ला वो लोग सुन रहे हैं, इस पे क्या आप लोग का ओपिनियन? फिर आकर के जो सीएम कहेंगे हम किसी से डरते नहीं, किसी से झुकते नहीं हैं, वो जिस दिन बोल देंगे उस दिन हो जाएगा। बाबूलाल जी बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। तो ऐसा तो नहीं है कहीं, मान लीजिए इस टाइप का कोई अगर इंटरनल सरकार में लेकिन प्रॉब्लम इस तरह से नहीं राजू भाई, वाला ऐसा तो नहीं है कि इंटरनल कोई सरकार में प्रॉब्लम आया तो ये कांग्रेस वाले रूमर उड़ा देता हो कि चलो तो संगठित होने के लिए फिर एक से एक मैसेज आया साथ में। कांग्रेस को तो बिहार में जगह पर पहुंचा दिया। जितना जो है कांग्रेस के विधायक के सीट में गाड़ी है, उतना वहाँ पर सभी लोग विधायक जीते हुए हैं। यहाँ पर भी आप लोग बनने दीजिएगा तब, यहाँ तो बन ही जाता है। लेकिन बीजेपी वाले को कहाँ कुछ भी है, ऐसा कैंडिडेट को ला दिए 2014 में, जो कि लोग उहाफू की स्थिति में हो गया कि विष्णु भैया को वोट दें कि वीरेंद्र मंडल को वोट दें, कंफ्यूज हो गया। किसी एक आदमी को वोट देता ठीक था, उसके बाद फिर वीरेंद्र मंडल की स्थिति वो नहीं रही 2019 में। अब 2014 में 2024 में तो कहीं से टिकट नहीं दी। तो सुनील सोरेन के साथ बीजेपी को तो यही था, सांसद में वही बात हो गई। तो एक सांसद है जो कि सबको नचा रहे हैं, पूरे संथाल परगना को। एक सांसद है बीजेपी के जो नचा रहे हैं, झारखंड को ही उन्हीं का प्ले बॉय है जो यहाँ पर जिसको कह रहे हैं नहीं हरा पा रहे हैं, उन्हीं का माने पॉलिटिकल प्ले बॉय है। राजनीति में होता है ना खिलाड़ी, उसका भानगी देखे होंगे विधानसभा में, प्रदीप यादव के साथ धेंगा मस्ती। पॉलिटिकल प्ले बॉय। तो हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की और कोई विशेष विषय तो नहीं था, कोई मुद्दा भी नहीं था, लेकिन ये कुछ ऐसे मुद्दे थे या हैं भी, अभी सबके दिमाग में नहीं आ रहा है। और हम लोग फिर बैठेंगे, फिर करेंगे चर्चा। कुछ हाँ, रणधीर सिंह भी जो है, राजू भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? रणधीर सिंह भी जो है सीता सोरेन भी उसी के शिकार हो गई, आपका कहना है? सीता सोरेन तो आपको निकलवे नहीं करती थी प्रचार में, तो इसी कारण इसको वोट दे दिया बीजेपी का। इतना आदमी यही बहुत है, 2 बजे के बाद प्रचार करते हैं, कितना वोट देगा? भाजपा के चुनाव लड़ने की थोड़ी प्रक्रिया अलग है, या फिर कह लें कि कठिन भी है। कैंडिडेट को वहाँ कैंडिडेट के नज़र से नहीं देखा जाता है, उसको एक वर्कर के रूप में देखा जाता है। थोड़ा काम तो भाजपा ज़्यादा करवाती है और वो तरीका भी सही है, लोग उसी तरह जीतते भी हैं। आज पूरे भारत में अच्छा कर रहे हैं लोग। तो उस स्थिति में जो यहाँ के एडॉप्टेड चाइल्ड हैं वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। पूरे भारत में जीत रहे हैं, जामताड़ा सिर्फ के त्रिशूल पे है क्या? तो सर जामताड़ा को लेके ज़्यादा हम लोग क्या टिप्पणी करेंगे? जामताड़ा में हम लोग खुद भी हैं, हम लोग नहीं जिता पा रहे हैं एक तरह से पहले। आप जिता क्या पा रहे हैं? आप लोग जीत नहीं पा रहे हैं, जीतने की नियति नहीं है आप लोग। नहीं, असक्षम में नियति क्यों नहीं रहेगी? नियति को कौन नहीं चाहता कि अभी तो सुनने में ये भी खबर आती है, जो काफी सारे चैनलों पे जाइए, अंदरूनी खबर, जो कि जेएमएम यहाँ पे सरकार बनाना चाहती है भाजपा के साथ। लेकिन भाजपा के ही 3-4 जो मुख्यमंत्री पूर्व हैं, उनका लगता है कि करियर खत्म हो जाएगा। 5 है सर, 3-4-5 उनको लगता है मेरा जीवन जो है दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। हकीकत यही है, आपके 3-4-5 जो हैं वो दोबारा तो नहीं बन पाएंगे। जैसे फिर नीतीश कुमार वाला हाल हो जाएगा, जैसे नीतीश कुमार को लगातार सत्ता में है उसी तरह यहाँ होगा जो अलायंस होता है। तो गठबंधन धर्म का पालन करते हैं। पालन क्या होगा, वो मजबूरी है भाजपा की, किसी तरह से सत्ता में बनाना है। उदय जी, आपके तरफ से कोई सवाल किसी के लिए? अभी तो एक सवाल है मेरे पास। तो हमारे यहाँ का जैसे हम लोग स्वास्थ्य इशू पर हम लोग चर्चा किए जी, लेकिन सदर अस्पताल की चर्चा नहीं की है। जी करना है। सदर अस्पताल में जो कि डॉक्टरों की आज भी कमी है, जबकि हमारे यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री यहाँ के हैं। पिछले दिनों एक सरकारी कर्मी का
पैर फ्रैक्चर हो गया था, जी। तो उनका यहाँ पर इलाज नहीं हो सका, उनको यहाँ से रेफर करना पड़ा। आज भी यहाँ ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर नहीं है, जिसके कारण यहाँ के मरीजों को धनबाद रेफर करना पड़ता है। यहाँ आज भी आपका बर्न यूनिट बना हुआ है, लेकिन उसके लिए डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण बर्न यूनिट बंद। तो ये सब कई मुद्दे हैं जिस डायलिसिस सेंटर बना था, डायलिसिस जिसको सेंटर वो बंद फिर बंद हो गया, कुछ दिन हुआ फिर बंद हो गया। आईसीयू भी शायद आईसीयू नहीं है। आईसीयू नहीं है। तो इन सब मूलभूत व्यवस्थाओं पे ध्यान देना चाहिए सरकार। चाहे सरकार को मुझे तो सुनने में आता है कि सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, तो एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं। अरे इससे कम पैसे में, कम संसाधनों में प्राइवेट हॉस्पिटल इससे ज्यादा सुविधा दे रहे हैं। आप करोड़ों रुपया खर्च करके उसका 10% भी सुविधा नहीं दे पा रहे। आप नहीं दे पा रहे हैं, तो दुर्भाग्य की बात है। इसी सदर अस्पताल के इर्द गिर्द आप जाइए तो बिना लाइसेंस लिए कई हॉस्पिटल्स चल रहे हैं। सही बात। आप पेशेंट रेफर होके उसी उसी हॉस्पिटलों में आते हैं, वो ठीक होके जाते हैं। लेकिन सदर अस्पताल सरकारी इतना बड़ा अस्पताल, इतना बड़ा तंत्र लेकर, इतना सुख सुविधा से सुसज्जित होकर, संसाधनों की कोई कमी नहीं रहने के बावजूद भी आप सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब व्यवस्था में कहीं कहीं। सुनने में आया कि कुछ पब्लिक को खासा परेशानी हो रही है, जो सुनने में आता है। कुछ प्राइवेट अस्पतालों से आयुष्मान भारत को हटाया गया है। कुछ नॉर्म्स दिए थे ना, कितना 50 बेड से कम वाले, तो कुछ उसमें गड़बड़ी नजर आई होगी, जांच हुआ होगा तभी। नहीं, उससे भी एक बड़ा पहलू ये है जी कि अपने सदर अस्पताल में अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए लोगों को, मरीज को जो है बाहर भेजना पड़ता है, प्राइवेट में भेजा जाता है, और उसका भुगतान सरकार करती है। अच्छा। जबकि सरकार के पास वहाँ संसाधन उपलब्ध है, मशीन उपलब्ध है, लेकिन उसके टेक्नीशियन बाद नहीं भी टेक्नीशियन नहीं है, तो उसको बाहर भेजना पड़ता उसी है। और उसी सदर अस्पताल से 5 कदम दूरी पर अल्ट्रासाउंड आपका टेक्नीशियन भी हो रखा है और अल्ट्रासोनोग्राफी भी हो रहा है। वो प्राइवेट एकदम स्पष्ट इच्छा शक्ति की कमी है। नहीं तो जितना पैसा आप दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं, उससे बहुत कम पैसे में टेक्नीशियन रख सकते मतलब हैं। यही हाल हो गया कि कमरा हमारे पास है, लेकिन बगल में जाके भाड़े में ले लिए। जैसे पाल बागान में है ना परमानंद अस्पताल, आयुष्मान है उसको, हाँ आयुष्मान उसको है नहीं, शायद पारस में नहीं है। आयुष्मान उसको है ना, हाँ 50 बेड है उसका। मतलब वही जैसे कौशल जी बताया कि ऐसा। हाँ कुछ मैंने तो देखिए norms वैसा ही नॉर्म्स किया। के आड़ में कहीं न कहीं यहाँ पे लोग एक जिसको माल अपना- मिलेगा वही देगा अपना सुविधा जो है देगा। ना, हाँ अपना सबसे बड़ी दिक्कत राजनीतिक भारतीय जनता रोटी पार्टी सेकने के पास चलते क्या है। राजनीतिक से प्रेरित होकर कुछ जगहों पे मतलब बंद करा। मैं पहले भी बोला कि नियम और कानून बनाया जाता है सुविधा के लिए, और वही नियम कानून अगर बेड़ी बन जाए तो उसमें चेंज किया जा सकता है, आंख बंद किया जा सकता है। हाँ, ठीक है, पारस हॉस्पिटल के पास अगर 50 बेड नहीं था, तब जब तक वैकल्पिक व्यवस्था आप यहाँ नहीं करा देते हैं, यहाँ के जनता के लिए नहीं होता, तब तक आयुष्मान वहाँ चलना चाहिए। हम लोगों के पास लोग फोन करते थे, आते थे, कहाँ इलाज कराते हैं। आज लोगों को बाहर जाना पड़ता है, दर दर भटकना पड़ता है। ठीक है, पारस नहीं कोई और सही, लेकिन वहाँ पे ऐसा होना चाहिए था व्यवस्था कि कम से कम नगर में किसी के पास वो व्यवस्था होना चाहिए। जामताड़ा में हमको नहीं लगता कि जामताड़ा में और कहीं पे भी आयुष्मान कार्ड के तहत माने इलाज हो रहा है। जामताड़ा में कई ऐसे नर्सिंग नहीं होम हो रहा खुले है, हुए हैं। वो परमानेंट में शायद हो रहा है। सुनिए सबसे बड़ा दिक्कत क्या है जामताड़ा यहाँ, में कई ऐसे नर्सिंग सबसे होम खुले बड़ा हैं। दिक्कत यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है जी सर, कि लोग बोलने के लिए नहीं चाहते हैं, खुलकर। खुल कर के बोलने नहीं चाहते हैं। क्यों? क्यों नहीं बोलने चाहते हैं, हाँ। ये वो कार्यकर्ता जाने। क्योंकि यहाँ पे जो लूट और गदर मचाए हुए हैं 1980 के बाद, 1980 के पहलू क्या था, वो डीजल बेचता था, डीजल का एजेंट था वो। और उस आदमी के पास बेशुमार दौलत कहाँ से आया? कभी ईडी उडी का नाम सुने हैं? लिखते हैं ईडी उडी को? हाँ। हैं? हाँ। आप लोगों का बात सुनेगा? करवाइए जांच, कहाँ से आया पैसा, कौन दिया पैसा, कितना कितना गोदाम है, कितना कितना चावल बिक रहा है। बीएड कॉलेज का है ना जगह है, बीएड कॉलेज तो उसका है ही है अपना मधुपुर में। अब जहाँ है वहाँ तो 2-3 बीएड कॉलेज है। इनका भी है। अब जिनका है जांच तो होना चाहिए।
अक्षमात पकड़ा जाता है कलकत्ता में। बीजेपी की तो कोई भूमिका है नहीं। प्रेस क्लब को लेकर दादा, अब थोड़ा दूसरा सवाल पे आते हैं। जामताड़ा प्रेस क्लब को लेकर अभी हाल में एक गठन आप लोग किए हैं, अध्यक्ष बनाए गए हैं उसके। अध्यक्ष हो गए, ठीक है, द्वारा बनाए गए, अपने नहीं बनाए हैं। हाँ जी बनाए गए हैं, हम कहाँ बोल रहे हैं अपने बन गया। और महासचिव कौशल जी बने। सुनने में आज भी एक चुनाव हो रहा है, वो कौन सा प्रेस है? मतलब प्रेस तो वो भी है ना, जरा इसको स्पष्ट कीजिए। पैरेलल होता है। अच्छा, नहीं हम सर, एक जरा सा एक लाइन बोलना चाहेंगे। संस्कृत में श्लोक है, हाँ, निरस्त पादपे देसे अरंडोपी द्रुमायते। मतलब भी समझा। मतलब जहाँ पे कोई पेड़ नहीं उगता, हाँ। वहाँ रेड़ी के पेड़ को ही, पौधे को ही पेड़ की संज्ञा दे दी जाती है। अब कोई भी मोबाइल उठाएगा, बोलेगा हम प्रेस में हैं, पत्रकार हैं, तो हम सबको थोड़ी मानेंगे यार। गजब बात करते हो। ठीक है, हम सबका सम्मान करते हैं सब, लेकिन आप एक मंच पे तो आइए। उसकी गरिमा है। इसकी भी तो गरिमा है। किसी भी चीज का एक मानक होना चाहिए कि मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, मैं किसी का निंदा वाली बात नहीं है, लेकिन ये क्या मतलब हुआ कि अलग अलग ध्रुव होगा, सबका होगा, उसके बिहार पे आप गलत कुछ करेंगे। ठीक है, उन लोगों की अपनी मंशा है, उन लोगों की मंशा सिद्धि का जो तरीका है वो कर रहे हैं। आप चलिए अब आते हैं थोड़े राजनीतिक सवाल पे। डॉक्टर इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री को 1 में से आप 10 नंबर, 1 सबसे कम है, 10 सबसे हाई है, कितना देना चाहेंगे? 7 हाँ, अनूप जी 5 थोड़ा सा गिर गए। उनसे भी नंबर ले लीजिए। सबसे हाँ 0 नंबर। अच्छा, 0 भी तो ऑप्शन नहीं था उसमें। चलिए ठीक है, लेकिन आप 0 1 से भी 0 कर दीजिए, नहीं कम से कम 1 कर दीजिए। 0 नंबर। उदय था 7 नंबर मिल सकता है। 7, तो चलिए 2 लोगों का 7 आया, 5 आया, और भैया का तो 0 आ गया। आप अपना भी बता दीजिए। हम भी 0 की तरफ ही रहेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा जब बच्चा को थैला में टांग के लिया जा रहा है तो फिर 0 क्या है? वो इतनी सेंसिटिविटी, अगर गवर्नमेंट, आपका गवर्नमेंट है, आप सरकार है, मंत्री हैं, नहीं तो हम रोकेंगे आपको कि ये मंत्री बने हुए कितना दिन हुआ इनको? 1 साल, 1-1.5 साल। 18 साल सत्ता में आप लोग रहे। नहीं उसका सर, हिसाब आप कौन देगा? सर प्लीज सर, नहीं आप प्लीज कांग्रेस सर, वाली बात मत कीजिए। फिर वही बात, फिर आप सही सही बात सुनने नहीं, सुनिए, सही बात सुनने पे ये कांग्रेस भाजपा ही लगते हैं आपको। ये चीज नहीं, आप सही सुनने का हिम्मत रखिए। नहीं, आप 18 साल सत्ता में रहे ना। 18 साल कैसे रहे? क्यों? अब जोड़ लो, 25 साल का राज्य है। तो मिलते 3 रहे। साल जो है सबसे दीजिए भी। ठीक है, तो सबसे मान लो ज्यादा 15 साल मान लिया आपको, हाँ। 15 साल मान लिया आपको, 15 साल रहे ना। 5 साल हम रहे कुल में। 15 साल रहे ना भाजपा वाले, यहाँ पे पहले सीएम रहे ना आपके। अच्छा काम नहीं किया इसलिए तो बदल दिए गए, तो अभी तो अच्छा होना चाहिए। बदल दिया तो जितना बोल रहे हो, चमत्कार अच्छा, एक दिन में ये नहीं तो- होता। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, लेकिन आपने क्या करके दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करके दिया था ये बताओ ना। इंफ्रास्ट्रक्चर तो था हमारा। अरे आप, सिंपल सी बात है, आप बच्चे को इंटर तक बढ़िया से पढ़ाते हो तब ना जाके किसी कंपटीशन में बैठ पाता है। आप पता चला बच्चे को बिठा दिए हो कहीं पे खिचड़ी खाने के लिए, वहां पढ़ रहा है, वो पढ़ाई छोड़ के खिचड़ी खाने पे ध्यान दे रहे हैं बच्चे। अब उसको बोलोगे चलो आईआईटी निकालो, कहां से निकालेंगे? नहीं ऐसा है जब कौशल जी, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। गलतियां पहले भी हुई हैं, जिम्मेवारी उनकी भी बनती थी, और फिर वही गलतियां अभी भी दोहराई जा रही है, तो सवाल तो उठेगा। नहीं, बिल्कुल संवेदनशील मामला है, मैं इससे कोई, लेकिन आप अगर पेशेंट को आप नई गाड़ियां खरीदे हैं, एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहा है, आप कम नए से घर में कम गए हैं। बेहतर इलाज नहीं दे सकते हैं, तो बेहतर अंतिम संस्कार तो करा दीजिए। बिल्कुल, जो आदमी का निर्वाण हो गया, खत्म जो हो मर गया। गया, वो अपने बच्चे को अगर झोला में भर के ले जा रहे हैं तो जिम्मेवारी तो लेना पड़ेगा। छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। मैं पहले भी कहा हूं, हर चीज के लिए मंत्री ही जिम्मेवार है ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन पदाधिकारी भी अगर जिम्मेवार हैं तो मंत्री जी ने क्या कार्रवाई किया? तो जिम्मेदार तो ताकि आगे ऐसी कोई घटना ना हो। बहुत बड़ा मुद्दा देखिए, है। ऐसी अभी जैसे घटनाएं बताया होती कि रही हैं, सरकारी आप हॉस्पिटल में इस या चीज से सरकारी इनकार नहीं कर पदाधिकारी का सकते। पैर का इलाज नहीं हुआ। जब तक कि आपका सामने वाला जो विरोध करने वाला वो बच्चा लेके जो था वो था, हमको एम्बुलेंस दो, देना पड़ेगा, आपको हक के लिए लड़ना पड़ता है। बिल्कुल, आप जो लड़ाकू कौम है वो सरवाइव कर पाती है। डायनासोर भी विलुप्त हो गए, ठीक है, जो लड़ने वाले हैं उनको हक मिलता है।
नहीं लड़ोगे हक नहीं मिलेगा। आज झोला में ले जाना पड़ा है, कल साड़ी में बांध के ले जाना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा अपना राइट। फिर तो आप वही चीज सिखा रहे हैं। नहीं नहीं आप गलत चीज सिखा रहे हैं। आप तो उनको बोल रहे हैं, आप बताइए ना, वो एक बच्चे का यहाँ पे हो गया मृत्यु हॉस्पिटल में, ठीक है, आपका फतेहपुर में। हाँ उन्होंने प्रोटेस्ट किया, आज वो लड़के जेल में है। तो आप तो सिखा रहे हैं फिर स्वास्थ्य विभाग केस करेगा कि सरकारी काम में बाधा है और जेल में डाल देगा। क्यों लड़ाई नहीं है, आप सुविधा है तो उसको सुविधा दीजिए। नहीं तो सुविधा की मांग वाले करनी मुद्दा, पड़ेगी ना। फतेहपुर वाले सुविधा की मुद्दा मांग में क्यों करनी नहीं उठा? पड़ेगी। वो अब- फतेहपुर में जो लोग जिस बच्चे का हत्या हुआ, मैं हत्या उसको कहूंगा क्योंकि डॉक्टर की लापरवाही से वो घटना घटी थी, लोगों ने उसका विरोध किया। विरोध का नतीजा क्या हुआ? उस विरोध को आपने सरकारी काम में बाधा का ये लगा के उस पर केस कर दिया और निर्दोष बच्चे जो न्याय की मांग कर रहे थे उनको आप जेल में डालने की प्रक्रिया शुरू कर दिया। शायद 1-2 लड़का गिरफ्तार भी हो गया सर उसमें। ऐसा ही हुआ तो था। फिर ना, चिल्लाएगा, उस पे भी एक केस हो जाएगा। सर, वो बच्चे के ले जाके ये अंतिम हो संस्कार क्या जाएगा, करेगा? नहीं, उसके बाद नहीं। जेल में रहेगा। सुनिए ना, तो नारायणपुर में भी ऐसा ही हुआ था। हाँ। तो डॉक्टर पे केस हुआ ना। नहीं, लेकिन एक चीज आपको बोलेंगे, देखिए मॉर्चरी वैन तो सदर अस्पताल में है। हाँ है। तो सदर अस्पताल में ऐसा नहीं कि 10 मौत होता है एक दिन में। तो हम एक वही बोल मौत रहे हैं होता ना है, कि अगर देखिए एक मौत हुआ और उसको भी अगर आप फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे हैं, देखिए आपको एक चीज तो ये पता है, किसकी सारी कमी है? सुविधाएं सब जगह हैं मान लीजिए, लेकिन जो- आपको सुविधा की जानकारी होनी चाहिए। वो कहाँ नहीं, मिलेगा? सुविधा की- यदि आप कौशल जी, apply करोगे तब अगर ना। मेरा बात मानिए तो आज सरकारी जो तंत्र है, जो सरकारी जो हॉस्पिटल है, वहां पे वही लोग जाते हैं। ईमानदारी के साथ बात कीजिएगा कि वहां पे वही लोग पहुंचते हैं जो कहीं दूसरे जगह अपना इलाज नहीं करा पाते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं। मैक्सिमम परसेंटेज आदमी, देखिए 80% लोग असक्षम लोग हैं। वही पहुंचते हैं जिनका कहीं कोई चारा नहीं चलता है। और वो भी अगर वो वहां पे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये व्यथा रहती है कि हम गलत जगह लेके जा रहे हैं अपने पेशेंट को। वो आपका वो बच्चे का डिलीवरी हो या किसी का पैर फ्रैक्चर हो या बुखार हो या उसको एडमिट कराना या किसी तरह की बीमारी हो, उसके मन में ये संशय रहता है कि अगर हम सक्षम रहते तो इससे बेहतर जगह पे लेके जाते। आप बताइए कि जिले का एक भी सक्षम व्यक्ति, उदाहरण के स्वरूप बता दीजिए कि एक सक्षम व्यक्ति फीवर होने के बाद भी वहां पे दिखाने के लिए देखिए सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचता है। जैसे एक सक्षम व्यक्ति की मैं यदि मैं मानूं कि अपने आप को सक्षम नहीं हूं, तो मेरा बेटा यहाँ सदर अस्पताल में पैदा हुआ, चंचला मंदिर के समय उसमें। सर आप पत्रकार बन रहे हो सर, नहीं, आपकी सुविधाएं हो नहीं सुविधाएं मैं था ही नहीं यहाँ, मैं तब रहता ही नहीं था यहाँ। आप मेरी माँ 20% में आप होंगे, मैंने 80% नहीं कहा, मैं बता 100% रहा नहीं हूँ। कहा। तो देखिए बात क्या है, अस्पताल में, हाँ पुराना अस्पताल हाँ। में, हाँ। उस समय व्यवस्था में कौन नहीं अब व्यवस्था की बात उसमें नहीं व्यवस्था में कौन- देखिए हम उसकी बात नहीं कर रहे। फिर अभी इस सरकार यदि चाहिए आपको, तो मेरी माँ बीमार पड़ी थी, मैं फिर सदर अस्पताल लेके गया था। क्योंकि देखिए वहां पे सुविधाएं बहुत सारी नहीं मिलेंगी, एसी हमेशा चालू नहीं, लेकिन डॉक्टर तो डिग्री वाले अच्छे मिलेंगे, एक ये तो रहता है। इस तरह से तो आप लोग बोलेंगे तो जितने सरकारी स्कूल है सारे बंद कर दो, जितने सरकारी अस्पताल है सारे बंद कर दो, क्योंकि वो 20% लोग जो गरीब हैं वो जाते हैं, 80% तो भाई कर दो निजीकरण। बंद करने की बात नहीं हो रही है, उसकी व्यवस्था सुदृढ़ करने की बात हो रही है। कैसे व्यवस्था सुधरेगी सर? सुधरेगी तब बच्चे ना। को भेजने से नहीं, सुधरेगी तब जब डीसी भी जाके वहीं पे बेड पे बैठ के इलाज कराएगा, तब डॉक्टर डर से आएगा इलाज करने। तो वही तो बात मैं तो वही मैं कह बता रहा हूं ना। अब हमारी बात को तो फिर वही नहीं, बात कर रहा हूं। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि सक्षम जो पदाधिकारी हैं बगल में, वो अपना इलाज कराने वहां नहीं जाते हैं। जो जिला के अगर किसी पदाधिकारी को ये होता है तो वहां नहीं जाते हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते ऐसा हैं। मध्य प्रदेश में किया, कहीं पर एक एग्जांपल सुनने में आया था, वहाँ के लोकल डीएम ने अपने बच्चे को सरकारी प्राइमरी स्कूल में डाला, अचानक से उसकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई। क्यों? हमारे डीडीसी साहब हैं, उनकी बेटी यही जेवीसी से पास आउट है ना, तो सरकारी स्कूल में पढ़ी, तो ऐसा थोड़ी व्यवस्थाएं सुधर जाएंगे। अब लोग हर जगह हैं, आपको खोजना पड़ेगा। लेकिन उदाहरण बहुत मुश्किल से खोज पा रहे होंगे, मैंने आसानी से उदाहरण नहीं मिल जाता होगा क्यों? कि एसपी साहब का भी बच्चा पढ़ रहा है, डीसी साहब का भी बच्चा पढ़ रहा नहीं होगा है। एक ही सर। उदाहरण डीसी सर, साहब नहीं, का दिया, दूसरे डीसी सर, साहब का नहीं उदाहरण होगा, नहीं दे सकते। सर नहीं होगा, क्योंकि आज जो आप जो चाबी लेंगे ना, तो हमारी मैडमें जो है ना वो स्टेटस सिंबल बना चुकी हैं बच्चे को पढ़ाना, नहीं, कि हमारा बच्चा बड़ा स्कूल में नहीं पढ़ता है, है। स्टेटस अग्री। सिंबल- स्टेटस चार सिंबल- जब लेडीज बैठेंगी ना, तो मेरा केबी में पढ़ता है तो मेरा डीएवी में पढ़ता है, वो वाली बात है। कोई नहीं चाहेगा कि वहाँ पे लगराटाड़ा में स्कूल में पढ़े हमारा बच्चा। सुविधाएं देखिए, सुविधाएं का कमी है,
ऐसे जो स्कूल में जो टीचर है, सरकार की नीति में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। मैं तो देखता हूँ कि कुछ स्कूल में जो टीचर अच्छे टीचर हैं, लेकिन उनको स्कूलिंग के टीचिंग के अलावे ऑफिस का इतना ज़्यादा काम उन पे रहता है लेकिन कि वो उस पर समय नहीं दे पा रहे हैं। अब बिल्डिंग, पहले जैसे बिल्डिंग बनाना रहता था तो उनको बिल्डिंग बनवाना है, वो सरकार का मिड डे मील है तो खिचड़ी उनको बनवाना है, वो खिचड़ी में कहीं कॉकरोच नहीं निकल जाए इसका भी ध्यान उनको रखना है। सरकारी स्कूलों की हालांकि दशा थोड़ी सुधरी है, ऐसी बात नहीं है। अभी हम लोग प्राइवेट स्कूल में डीएवी में भी हाल में बहुत बड़ा विवाद आया, पता नहीं आप लोग के कान में पड़ा है नहीं पड़ा। तो वहाँ भी तो भेजना बच्चों को बहुत ज़्यादा सुरक्षित मुझे तो नहीं लग रहा है, जैसे आपस में मारपीट कर। देखिए, सरकार अगर चाहे तो किसी भी सरकारी तंत्र का सुदृढ़ीकरण आसानी से कर सकते हैं। बस वही और अगर उदाहरण आप लें तो कितनों हम लोग विरोध करें या कुछ बोले, दिल्ली में केजरीवाल सरकार जब आई थी तो सरकारी स्कूलों की स्थिति काफी अच्छी हो गई थी। लोग प्राइवेट स्कूल से ज्यादा सरकारी स्कूलों में बच्चों का ये करा रहे थे, नामांकन करा रहे थे। तो इसके लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए। मुझे लगता है तो सरकार के थोड़ा सा अच्छा सरकारी स्कूल के टीचर्स को भी होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि मैं जब मेरे फादर टीचर थे खुद, तो जब वहाँ पे अंग्रेजी स्कूल वगैरह खुले तो कुछ बिजनेसमैन के बच्चे जाने लगे तो हम लोग बोले कि हम भी जाएंगे। मेरे पापा का डायरेक्ट रिएक्शन था कि हम दूसरों इतने बच्चों को पढ़ा के हम पढ़ा दिए और मेरा बच्चा वो पढ़ाएगा तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। तो पहले तो सरकारी स्कूल के टीचरों को होना चाहिए कि अपने बच्चों को पहले सरकारी स्कूल में तो पढ़ाएं। या तो आपको अपनी शिक्षा प्रणाली पे विश्वास नहीं है, सीधी बात यही है ना। जब आपको खुद अपने सिस्टम पे बिलीव नहीं है तो आप उस पैसे में बने क्यों भैया। तो टीचर भी नहीं पढ़ा रहे हैं और उनको जो मॉनिटरिंग करते हैं, जो उनके लिए पदाधिकारी हैं, वो भी नहीं पढ़ा रहे हैं। कसम सर, एक चाय पिलाइए, चाय, कॉफी नहीं, कॉफी नहीं। चलिए ठीक है, आप लोग कंटिन्यू रखिए। हम नहीं ना, हो गया अब उतना, कितना वो कॉफी में कीजिएगा जी, हो नहीं चाय कितना लड़ झगड़ जाएंगे हम लोग तो। लंबा पर चर्चा यही देखिए, अब लब्बो लुआब यही निकला कि सरकारी तंत्र ये वो जो बात करते हैं तो उसमें सब चीज में जो है अपना प्रयास सबको करना पड़ेगा। एक शेर है ना कि खुद को यूं भी ना बचाया कर, कभी कभी तो होती हैं बारिशें उसी में भीग जाया कर, और चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपनी रौनक से जगमगाया कर। वाह, तो अपनी रौनक से जगमगाइए, किसी के भरोसे कुछ नहीं होना है। तो सबको प्रयास करना पड़ेगा, तभी सबका विकास होगा। आज की परिचर्चा काफी सकारात्मक रही, थोड़ी झड़प भी, और जब हमने नाम ही दिया कॉफी पे किचकिच तो थोड़ा किचकिच तो जरूरी भी था, बट सारा चीज़ पॉजिटिव है। हम लोग अच्छे डिस्कशन हम लोग में पड़े और हम लोगों ने अच्छा काम किया। आगे भी हम बैठेंगे कुछ लोगों के साथ, ऐसे ही कुछ समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ, और परिचर्चा करेंगे। हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।